सत्र 2021-22 के 10th और 12th के बच्चों को और उनके अभिभावकों को मेरा स्वागत है। सबको मैं आज इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगी कि सीबीएसई ने जो अभी नोटिस जारी किया एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में 10th और 12th का, उसके बारे में काफ़ी सारे पेरेंट्स और काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है। उसको थोड़ा मैं विस्तार रूप से यहाँ पर आज इस वीडियो में बताना चाहूँगी। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि ये आपको नोटिस जारी कर दिया गया है कि 2 टर्म में एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो क्लास 10th का हो या 12th का हो, और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके ये डिसीज़न लिया गया है। और टर्म 1 टर्म 2 किस तरह किया जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने टाइम का होगा, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देखते रहिए। सो टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ सीबीएसई फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो सबसे पहले हम देखेंगे टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्ज़ाम क्या होगा। टर्म 2 एंड टर्म 1 एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अलग होंगे, लेकिन किस कंडीशन में अलग होंगे और किस कंडीशन में सेम होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि टर्म 1 के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। टर्म 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लिखा गया है। तो टर्म 1 का जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है, ठीक है। और इसका तरीका भी क्या होगा वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। और इसका जो टेस्ट होगा वो 90 मिनट्स का होगा, इसका मतलब 1.5 आवर का होगा टेस्ट, ठीक है। अभी ये किस टाइम पर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। 2021 नवंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी होगा, वो तो पहले से नोटिस आ जाएगा उसके लिए। और उसके लिए सिलेबस रहेगा 50% सिलेबस। ये सिलेबस ऑलरेडी सीबीएसई का वेबसाइट में अपलोड हो चुका है। और उसमें जैसे लास्ट ईयर सत्र 2020 एंड 2021 में जो रिड्यूस किया गया था, कुछ काट छाट की गई थी, उसी तरह कुछ काट छाट किया गया है इस बार भी सिलेबस में। तो उस सिलेबस का 50% आएगा टर्म 1 में। ये हो गया आपका टर्म 1 का। टर्म 2 का जो टेस्ट है वो होगा सब्जेक्टिव टाइप, यानी उसमें 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स, और जिस सब्जेक्ट में 4 मार्क्स है उसमें 4 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे आएंगे। और ये रहेगा 2 आवर्स का एग्ज़ाम। और ये कब होने का संभावना है, मार्च टू अप्रैल। सीबीएसई ने कहा है मार्च टू अप्रैल 2022 में होगा। और ये बाकी जो 50% सिलेबस रहा उस सिलेबस को इंक्लूड करेगा। अभी चलिए विस्तार रूप से हम टर्म 1 एंड टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा 10th 12th का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सीबीएसई स्कूल विल कीप फॉलोइंग द सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 सिलेबस 2021 and 22 published by CBSE on 31st मार्च। सीबीएसई ने 31 मार्च को जो सिलेबस जारी की थी उस सिलेबस को फॉलो किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। दूसरा पॉइंट, न्यू नेशनलाइज्ड सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th सिलेबस 2021-22 फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी पब्लिश्ड बाय द बोर्ड इन जुलाई। ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये देखिए, ये जो पहला पॉइंट दिया कि 31 मार्च को एक सिलेबस जारी हुआ था, अपलोड हुआ था सीबीएसई वेबसाइट में, उसमें कोई सिलेबस में काट छाट नहीं हुआ था। लेकिन दूसरा पॉइंट में क्या दिया, जो रेशनलाइज्ड सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th सिलेबस है 2021-22 का टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए,
पूरा डिवाइड करके टर्म 1 में कौन कौन सा चैप्टर आएंगे, टर्म 2 में कौन कौन सा चैप्टर आएंगे, ये पब्लिश ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी इसी महीने पब्लिश हो चुका है। अभी टर्म 1 एग्ज़ाम ऑफ CBSE क्लास 10th and 12th will be based on the 50% CBSE class 10th 12th syllabus and term 2 rest of the 50%. सो जो अभी जुलाई महीने में जो सिलेबस CBSE ने जारी की है, अपलोड की है, उस सिलेबस को हमको मानना पड़ेगा। और उस सिलेबस में क्लियरली ये दिया गया है कि टर्म 1 में क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे, टर्म 2 में क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे, और उसी को ही आपको तैयार करना है। अभी CBSE क्लास 10th and 12th सैम्पल पेपर्स 2021-22 for term 1 and 2 along with CBSE question bank and other resource will be provided by the board. अभी बोर्ड विदिन 1 मंथ, क्योंकि नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म होने जा रहा है, तो अगस्त या सितंबर तक टर्म 1 का जो सैम्पल पेपर है वो अपलोड कर देगा। और इसका जो रिसोर्स है बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, जो टर्म 1 से पहले टर्म 1 का जो रिसोर्स है, जो स्टडी मटेरियल है, उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और टर्म 2 का जो रिसोर्सेस है, स्टडी मटेरियल से, सैम्पल पेपर से, उसको एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दिया जाएगा CBSE के द्वारा, और उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो तीसरा पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर दिया गया है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट मतलब बोर्ड का जो सिलेबस है, सिलेबस का तो 50-50% का एग्ज़ाम होगा वो टर्म 1 टर्म 2 में। उसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट यानी स्कूल में ही बच्चों का जो राउंड द ईयर असेसमेंट होगा, उसका भी वेटेज ऐड होगा। ईयर का एंड में जो एग्ज़ाम होगा, सारे एग्ज़ाम का एक साथ मार्क्स को बच्चे का दिया जाएगा फॉर पब्लिशिंग द रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट किसके ऊपर बेस करेगा? टर्म 1 का रिज़ल्ट, टर्म 2 का रिज़ल्ट और इंटरनल असेसमेंट का मार्क, ये तीनों का मार्क लेकर बच्चे का रिज़ल्ट पब्लिश होगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि ये इंटरनल असेसमेंट क्या है। इंटरनल असेसमेंट में ये थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा। इसमें यूनिट टेस्ट हो सकता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर और कोई एक्टिविटीज़। ये मैं मेरा दूसरा वीडियो में इस इंटरनल असेसमेंट के बारे में पूरी तरह उसका जो मॉडलिटीज़ है वो बताऊंगी मैं। अभी मैं सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता रही हूँ। तो टर्म 1 में शेड्यूल जो फ्लेक्सिबल बनाया गया है, काट छाट कर दिया गया है, उसी को फॉलो करना है। और CBSE स्कूल्स जो है, कंट्री का डिफरेंट रीजन है CBSE रीजन, उसके अंडर में जो जो स्कूल है उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी किया गया है और उसी शेड्यूल को मानना है। और ये जैसे हमने बताया पहले से ही नवंबर दिसंबर में होगा। और टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा मार्च एंड अप्रैल में। ओके, और ये एग्ज़ाम कहाँ पर होगा? एज एग्जामिनेशन सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर CBSE एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट करेगा और उसी सेंटर में जाकर बच्चों को एग्ज़ाम देना है। अगर कोविड का सिचुएशन रहेगा तब CBSE कोई दूसरा डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर कोविड का सिचुएशन नहीं रहेगा, कोविड का सिचुएशन अगर नॉर्मल हो जाता है, तो सेकेंड टर्म जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में होगा। जो सेंटर अलॉट किया जाएगा उसी सेंटर में बच्चों को जाना पड़ेगा और उसी सेंटर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये टर्म 1 जो है, टर्म 1
स्कूल में ही होगा, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि दिसंबर तक धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता सीबीएसई, इसीलिए इसको क्या किया गया है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर आकर पहले चेक करेंगे और जो नॉर्म्स है, सीबीएसई का नॉर्म्स है, कोविड का जो रूल्स है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर। और ये होम स्कूल यानी जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में टर्म 1 टेस्ट होगा। तो टर्म 1 होम स्कूल में होगा, टर्म 2 एग्जामिनेशन सेंटर में होगा। लेकिन टर्म 2 के लिए अगर कोविड सिचुएशन परमिट और लॉकडाउन का सिचुएशन रहा, शटडाउन का सिचुएशन रहा, तो वो भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। उसके बारे में सीबीएसई बाद में नोटिस जारी करेगा। अब ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर ये प्रिपेयर होगा सीबीएसई के द्वारा। इसमें किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ये ध्यान से सुनिए बच्चों। इसमें केस बेस्ड एमसीक्यू होगा। केस बेस्ड मतलब कुछ एक सिचुएशन दिया जाएगा, एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ के बेसिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन असर्शन एंड रीजनिंग टाइप। असर्शन रीजनिंग टाइप जैसे कुछ असर्शन दिया जाएगा, रीजनिंग दिया जाएगा और उसमें ऑप्शन में दिया जाएगा assertion is correct, reasoning is correct, both assertion and reasoning are true, assertion is true but reason is not the correct reason of the assertion। इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। तो इसके हिसाब से बच्चों आपको तैयारी करना है। आपको सिर्फ सिंपल एमसीक्यू जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको उसके साथ साथ केस बेस्ड जैसे हमने बोला पैराग्राफ दिया जाएगा, कोई एक सिचुएशन दिया जाएगा, उसके बेसिस पे एमसीक्यू दिया जाएगा या फिर एमसीक्यू ऑन असर्शन एंड रीजनिंग दिया जाएगा। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और इसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स जैसे हमने बताया। एंड इसका जो आंसर होगा वो OMR सीट में हो सकता है, ठीक है। और ये फिजिबल अगर नहीं हुआ, अगर सिचुएशन बहुत ही वर्स हुआ तो ये ऑनलाइन में लिया जा सकता है, ठीक है बच्चों। अभी सब्जेक्टिव पेपर यानी टर्म 2 में क्या होगा। सब्जेक्टिव पेपर 2 आवर्स का रहेगा और इसमें क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट्स का रहेगा, जैसे केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। जैसे आपका नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होता था पहले, उस तरह का क्वेश्चन इसमें आएगा। और इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का मैं बता चुकी हूँ आपको। अगर सिचुएशन इज नॉट गुड देन इंस्टेड ऑफ a normal descriptive examination 90 minutes MCQ based exam will be conducted at the end of term 2 also। अगर सिचुएशन सही नहीं रहा, लॉकडाउन शटडाउन बना रहा, तो टर्म 2 को भी MCQ जैसे टर्म 1 में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसी तरह टर्म 2 को भी MCQ बेस्ड एग्ज़ाम कर दिया जाएगा और तब एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 लिंक दिए हैं, CBSE वेबसाइट का लिंक जहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस टर्म वाइज मिल जाएंगे और कौन सा टर्म में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और आपका सिलेबस आप देख के उसके हिसाब से आप तैयारी कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट चिल्ड्रेन एंड ऑल द पेरेंट्स ऑफ द 10th and 12th स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।